एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम सैलरी नहीं होती बल्कि एक इनविजिबल ट्रैप होती है जो उनका पैसा, उनका फ्यूचर और उनका ग्रोथ धीरे धीरे खा जाती है। और हैरानी की बात यह है कि इनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होती। और आज की वीडियो में हम इसी इनविजिबल ट्रैप को एक्सपोज करेंगे। इस वीडियो में हम 5 ऐसे रीज़न जानने वाले हैं जिनकी वजह से एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाती और उनका फ्यूचर कभी भी सिक्योर नहीं हो पाता है। फर्स्ट थिंग इज सैलरी प्लस ईएमआई ट्रैप। देखो, एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की सैलरी तो बढ़ती है लेकिन उससे पहले ईएमआई बढ़ जाती है। कार लोन, होम लोन, बाइक लोन, फोन लोन, ऐसे ना जाने कितने सारे लोन्स उस पर पहले से ही चल रहे होते हैं। ऐसे में अगर उनकी सैलरी बढ़ भी जाती है तो ईएमआई का लोन वो चीज़ नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि उनकी अगर एक बार सैलरी बढ़ गई तो वो इन चीज़ों से ईएमआई को कम करने के बारे में सोचेगा। ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं इनसे जो है कुछ नई चीज़ ईएमआई पे ली जाए। और यहीं पे वो एक ट्रैप में फंस जाता है जिसे कहते हैं ईएमआई ट्रैप। अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो सैलरी आपको चलाती है और आप ईएमआई को चलाते हैं। सेकेंड थिंग इज एसेट वर्सेस लायबिलिटी। अधिकतर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली इस बात को कभी समझ ही नहीं पाती कि क्या एसेट है और क्या लायबिलिटी है। तो देखिए, एसेट क्या होता है। एसेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपना समय और पैसा दोनों इन्वेस्ट करते हैं जिसके बदले फ्यूचर में आपको एक अच्छी रिटर्न मिलती है। जैसे कि किसी कंपनी के शेयर खरीदना, एफडी में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या फिर एसआईपी करना, ये सभी चीज़ जो है एक एसेट होती है। वहीं पे लायबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिनमें आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं लेकिन कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू बहुत ही डाउन हो जाती है। जैसे कि एक अगर आप कार खरीदते हैं, मान के चलिए अगर अभी आप एक 10 लाख रुपए की कोई कार खरीदते हैं तो 5 साल बाद उस कार की कीमत 4 से 5 लाख रुपये हो जाएगी। तो ये चीज़ लायबिलिटी होती है। किसी फ़ोन को खरीदना एसेट नहीं, लायबिलिटी है। किसी बाइक को खरीदना एसेट नहीं, लायबिलिटी है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। और यही चीज़ एक इंडियन मिडिल क्लास की फ्यूचर डिसाइड करती है, क्या वो फ्यूचर में एक वेल्थ क्रिएट करेगा या फिर नहीं। अगर आप एसेट में नहीं, लायबिलिटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी फ्यूचर संभवतः उतनी अच्छी ब्राइट नहीं होने वाली है। थर्ड थिंग इज़ नो एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि कोई भी पैसिव इनकम नहीं। एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही नौकरी करने में गुजार देती है, जिसके कारण वो कभी दूसरी चीज़ को ट्राई ही नहीं कर पाती, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि वो किसी दूसरी चीज़ से इनकम जनरेट ही नहीं कर पाती है, जो कि उनकी एक बहुत ही बड़ी वजह होती है मिडिल क्लास होने की। सिर्फ एक सैलरी पे डिपेंड रहना बहुत ही रिस्की हो सकता है आज के समय में, जहाँ पे एआई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर ऐसे में अगर आप भी सिर्फ एक ही जॉब या फिर एक ही किसी चीज़ पे डिपेंड हो जहाँ से आपकी इनकम होती है, भगवान ना करे अगर वो चीज़ कल को चले जाए तो ऐसे में आप बहुत ही ट्रबल में फंस जाओगे। ऐसे में आप एक चीज़ कर सकते हैं, अभी के समय में एआई का यूज़, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में आप सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग के बारे में सीख सकते हैं, थंबनेल डिज़ाइनिंग के बारे में सीख सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन भी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है एक पैसिव इनकम के तौर पर। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि पैसिव इनकम पैसिव काम करने से नहीं बनता है। इनको बनाने के लिए आपको एक अच्छी खासी समय इन्वेस्ट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि पैसिव इनकम का मतलब है जब आपको फ्री टाइम मिले आप कर सकते हैं, ऐसा होता है, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारे एफर्ट्स मारने होते हैं। किसी भी एक्स्ट्रा इनकम स्किल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको नए नए आइडियाज़ पे काम करने होंगे, इसलिए एक हाई इनकम स्किल ज़रूर सीखें। फोर्थ इज़ फियर ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। इस चीज़ को ध्यान से समझो। बहुत लोग बिजनेस या इन्वेस्टिंग करने से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस या फिर इन्वेस्टिंग करना नहीं चाहते, वो करना तो चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं अगर हम बिजनेस करेंगे और इनमें हमारा पैसा डूब जाएगा तो हमारा क्या होगा, और इसी डर से वो कभी भी इस चीज़ को शुरू ही नहीं कर पाते। तो देखो, रिस्क कभी भी बुरा नहीं होता। रिस्क लेने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च करके लिया गया रिस्क सेफ होता है। इसलिए फ्यूचर में कभी भी अगर आप रिस्क वाले काम करें तो पहले रिसर्च ज़रूर करें।
याद रखें, सेफ रहने के डिसीजन कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। तो इसलिए अपने मन से फियर डर कर दे कि बिजनेस करने से क्या होगा, इन्वेस्टिंग करने से क्या होगा, पैसा डूब जाएगा तो क्या होगा। इन सभी चीज़ को दूर करने से ही आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आप ज़िंदगी में अच्छे जगह पे पहुंच सकते हैं। एंड द लास्ट इज गेट क्विक रिच माइंड सेट। देखो, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत यही चीज़ है कि उसे हर चीज़ जल्दी में चाहिए होती है। उसे आज पैसे इन्वेस्ट करना है और कल ही उस पैसे का 2 गुना 3 गुना रिटर्न पा लेना चाहता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपका रिटर्न मिलेगा। वहीं एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली इस बात को कभी भी सोचती ही नहीं है और कभी खुद का अपना एक बिजनेस या स्टार्टअप कुछ भी खड़ी नहीं कर पाते हैं। इसी गेट रिच क्विक माइंडसेट के थ्रू वो ओवरनाइट सक्सेस चाहते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है। ओवरनाइट सक्सेस मिलने से पहले उसे कई रात काली करनी पड़ती है और इस चीज़ को एक व्यक्ति कभी भी समझ नहीं पाता। वो किसी की हाईलाइटेड रील्स लाइफ को अपनी रियल लाइफ समझने के भूल कर बैठते हैं और यही चीज़ उसे लेकर सूझ जाता है। देखो, एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली कभी भी रिच नहीं बन सकती, ये फैक्चुअली गलत है। वो रिच बन सकती है, लेकिन इन 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपना करके। कोई भी सफल व्यक्ति सफल इन्हीं 5 चीज़ों से हुआ है। तो इसलिए इन 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाएं। तो यह ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी हो, और हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही नज़दीक हैं। तो आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए